दोस्तों दंबोला के मैदान पर 15 जून की शाम जो कुछ भी हुआ उसने हर क्रिकेट फैन का कलेजा मुंह में ला दिया। इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच खेला गया मुकाबला सिर्फ मैच नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा बवंडर था जिसने खिलाड़ियों से लेकर फैंस तक को रोने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए हमारी इंडिया ए टीम सिर्फ 143 रन पर अपने 7 विकेट खो चुकी थी। वहां से सूर्यांश और विप्रज निगम ने जिस तरीके से 265 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया टीम इंडिया को, इसके बाद जब श्रीलंका टीम बल्लेबाजी करने उतरती है तो मैच पल पल अपनी करवट बदल रहा था। आखिरी ओवर में जीत के लिए श्रीलंका को चंद रनों की दरकार थी और भारत को विकेट चाहिए थे। अरशद खान की गेंदों पर ऐसा ड्रामा हुआ कि आखिरी गेंद पर श्रीलंका का खिलाड़ी रन आउट हो गया और मैच टाई पर समाप्त हुआ। मैच टाई होते ही मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जहां कुछ खिलाड़ी इस रोमांच से हैरान थे, वहीं हमारे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैदान पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे सिर्फ एक मैच टाई होने का गम नहीं बल्कि वो गुस्सा भी था जो आउट होने के बाद मैदान पर उनकी गर्मा गर्मी से पैदा हुआ। दरअसल जब वैभव 21 रन बनाकर आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे थे, तब श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने उन पर आकर तीखी टिप्पणी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वैभव और उनके बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मैच के बाद जब वो पल मीडिया के सामने आए तो उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने इस बयान को अपने भारतीयों के लिए इस तरीके से पेश किया कि हर हिंदुस्तानी का दिल भी सहम गया। वैभव सूर्यवंशी ने रुधे हुए गले से बात करते हुए कहा कि मैच खत्म होने के बाद मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैदान पर ही मेरी आंखें पूरी तरह से आंसू रोक नहीं पाई क्योंकि हम इस मैच को जीतने के लिए खेल रहे थे। शुरुआत में मैंने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए, मुझे अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन मैं अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। जब मैं आउट हुआ तो श्रीलंकाई खिलाड़ी मेरे पास आकर मुझे जिस तरीके से स्लेजिंग कर रहे थे वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे ना गुजर काफ़ी परेशान कर रही थी। जिस तरीके से श्रीलंकाई खिलाड़ी लगातार मुझ पर टिप्पणियाँ कर रहे थे, मुझे उकसा रहे थे और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने उन्हें साफ कर दिया कि वो मैदान पर अपनी हरकतों से मुझे इस तरह से गिरा नहीं सकते। मैं वहाँ अपने देश के लिए लड़ रहा था। उनकी स्लेजिंग मेरा हौसला कम नहीं कर सकती थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं आउट होकर टीम को संकट में छोड़ गया और ऊपर से उनका ये व्यवहार मेरे बर्दाश्त से बाहर था। वैभव ने आगे कहा कि दूसरी पारी में जब श्रीलंका के विकेट गिर रहे थे, तब हमारी उम्मीदें बड़ी। आखिरी ओवर का रोमांच ऐसा था कि हमारी धड़कनें रुक गई थी। जब मैच टाई हुआ तो मुझे लगा कि हम जीत की दहलीज पर आकर चूक गए। इसी बात का दुख मेरी आंखों में आंसू बनकर साफ निकल गया। लेकिन आप इससे भी मुकर नहीं सकते कि हमारी टीम इस मुकाबले को यदि हार जाती तो शायद और भी ज्यादा दुख होता, लेकिन इस मुकाबले को हमने श्रीलंका के हाथों में भी नहीं जाने दिया। इसके बाद वैभव ने एक बेहद ही बड़ी और काफी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे कोच और सीनियर खिलाड़ी हमेशा हमें ये बात सिखाते हैं कि क्रिकेट में कभी हार नहीं माननी चाहिए और आपको किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से उस मैच में ढलना चाहिए और अपनी जीत के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ यही मेरे हाथों में था और यही मैं सोच रहा था। हम इस मैच को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। हम लड़कर मैच को टाई करा सके, यही हमारी अभी तक की सबसे बड़ी काबिलियत है। विरोधी के मुंह से जीत को छीन नहीं सकते तो आप उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दो और यही काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। जिस तरीके से आज इस मुकाबले को हमने गवा दिया हो, बेशक मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ हो, लेकिन हमने इससे काफी कुछ सीखा है। आखिरी गेंद तक किस तरीके से जान को झोंकना है और किस तरीके से मुकाबले को छीनना है और इस तरह की स्लेजिंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। युवा खिलाड़ियों पर यदि आप स्लेज करते हैं तो आप कितने छोटे हैं ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने जो बात कही उसने ये साबित कर दिया है कि भले ही ये खिलाड़ी अभी युवा है, लेकिन इसका जिगरा बहुत बड़ा है देश के लिए खेलने के लिए और विरोधी की आंखों में आंसू लाने के लिए। जिस तरीके से इसकी जिद है भारतीय टीम के लिए खेलना और टीम को अच्छे स्थान पर पहुंचाना, वो साफ तौर पर दिखाती है कि आने वाले समय वैभव सूर्यवंशी हमारे देश के लिए अलग ही तरह का कारनामा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।